During this lockdown period, I got a call from a lot of people. बहुत सारे लोगों का कॉल आया मेरे पास कंसल्टेशन के लिए एंड यूजुअली उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता था, व्हाट शुड वी डू? ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी हमें क्या करना चाहिए? एंड देन आई यूज्ड टू आस्क देम, व्हाट डू यू वांट टू डू? आप क्या करना चाहते हो? एंड उसके बाद वो अपने 3-4 ऑप्शंस जो हैं वो मुझे बताते थे। एंड यूजुअली ये सारे 3-4 ऑप्शन जो हैं ये कन्वेंशनल विजडम जो करना चाहिए उसमें से होते थे। एंड देन आई वुड आस्क अगेन, मैं ये नहीं पूछ रहा आपको क्या करना चाहिए, आप मुझे ये बताओ आप क्या करना चाहते हो। एंड ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए, बिकॉज यूजुअली उन्हें आदत होती है वो करने की जो उन्हें करना चाहिए, ना कि वो जो वो करना चाहते हैं। नाउ सुनने में बड़ा सिंपल लगेगा, बट अगर आप ध्यान से सोचें इन बातों में बहुत डिफरेंस है। और मैं क्यों पूछ रहा हूं इस समय कि आप क्या करना चाहते हैं? बिकॉज देखिए, ये एक अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम है। जो सिचुएशन है ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। और बात सिर्फ ये लॉकडाउन की नहीं है, ये बात लाइफ की है। जब भी आपके सामने अनप्रेसिडेंटेड प्रॉब्लम आ रही है, अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप उसे कन्वेंशनल विजडम से, केवल अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप कभी सही सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे। जब पहली बार पर्सनल कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, स्टीव वॉजनिक को इसका क्रेडिट दिया जाता है। अगर वो कन्वेंशनल विजडम से इस कंप्यूटर को मार्केट करते तो ये कंप्यूटर केवल जो हॉबीस्ट होते थे या जो गीक्स होते थे, जिन्हें इन सब चीजों में, रेडियो शैक्स में इंटरेस्ट होता था, केवल वही लोग खरीदते। उनका पर्सनल कंप्यूटर एक ट्रायल बनके, एक बहुत बढ़िया हॉबी बनके रह जाता। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसके बाद इस कंप्यूटर को स्टीव जॉब्स वगैरह की मदद से ऐसे मार्केट किया कि ये घर घर, दुकान दुकान पहुंच जाए। उन्होंने इसको एक रिकॉर्ड कीपिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह मार्केट किया। उन्होंने इसे एक बुक कीपिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह मार्केट किया। उन्होंने अनकन्वेंशनली सोचा और इसीलिए उन्होंने एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। जब राइड शेयर्स आई थी, ये चीज अनकन्वेंशनल थी, लोगों को नहीं पता था इसके बारे में। अगर आप इस प्रॉब्लम को कि लोगों को कैसे राइड शेयर पे लाया जाए, कैसे उनकी आदतें चेंज की जाएं, अगर आप इसको कन्वेंशनल विजडम से अप्रोच करते, आप इस अपॉर्चुनिटी को कभी बड़ा करके ग्रैब नहीं कर पाते। आपके सामने जो सिचुएशन है ये अनप्रेसिडेंटेड, अनकन्वेंशनल है, और इसके लिए अगर आप कोई कन्वेंशनल सॉल्यूशन, कोई आपने पहले जो काम किया हुआ है वो करके इससे बच के निकलना चाहें, आप ये काम नहीं कर पाएंगे। सिंस द सिचुएशन इज यूनिक, आपका सॉल्यूशन भी यूनिक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, यह समय वो है जब आपको क्या करना चाहिए यह इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहें तो इस समय लिटरेचर पढ़ सकते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर इस समय चाहें आप एक योगा टीचर बन सकते हैं। आप एक बैंकर हैं, इस समय आप चाहें एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप एक लॉयर हैं, आप इस समय चाहें तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं। ये समय मैं क्या था, मैं क्या करता था, मैं कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करता था, इसका नहीं है। याद रखिए, जब भी लाइफ में अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम आए, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आए जो आपने पहले नहीं देखी है, ऐसी कोई सिचुएशन आए, ऐसा कोई चैलेंज आए,
तो साथ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है कि आपने अब तक जो नहीं किया था, काम जैसे नहीं किए थे, एक बार वैसे करके थे। सो माय एडवाइस टू यू इज डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, नॉट वॉट यू नीड टू डू। सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा बड़ा लॉकडाउन कभी नहीं देखा गया, कभी इमेजिन नहीं किया गया। तो जब सिचुएशन ही नॉर्मल नहीं है तो आप नॉर्मल सॉल्यूशंस क्यों ढूंढ रहे हैं? गो आउट ऑफ द बॉक्स। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग दैट। थैंक यू वेरी मच।